ऑलराइट, सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। केपी कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे, अपना जो टॉपिक था अ वेडिंग सॉन्ग बाय एडमंड स्पेंसर, लिटरेचर इंग्लिश का जो एक टॉपिक है, ये अपनी अ वेडिंग सॉन्ग का जो थर्ड पार्ट है रिकॉर्डिंग का, तो वो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, इवन यही अपना लास्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट। तो जैसा कि इसमें स्टार्ट में था दैट एडमंड स्पेंसर की जो शादी हुई थी एलिजाबेथ वॉयल के साथ में, तो उसके बारे में उन्होंने सारा लिखा था। स्टार्ट में कैसे वो उनकी वाइफ चैम्बर में आती है एंड उनके जो वेलकम में सभी लोग एंजल्स वगैरह सारे खड़े हैं। शादी होती है, उनकी इनर फीलिंग होती है जो एक मिक्सचर फीलिंग होती है, थोड़ी खुशी होती है, थोड़ा गम होता है, तो वो सारी बात होती है। एंड अभी है उसका जो कंक्लूजन या फिर एंड पार्ट हम कहेंगे इस एपिथेलेमेंट का, तो वो हम आज पढ़ेंगे। देन लिखा है यहाँ पे कि नाउ ऑल इज डन, कि भी सभी काम हो गया है। नाउ ऑल इज डन, अभी सब हो गया है, ख़त्म हो गया है, डन। ब्रिंग होम द ब्राइड अगेन, अब क्या करना है, जो ब्रिंग लेके जाना है ब्राइड को घर पे, अगेन अब ब्राइड को उनके घर पर लेके जाना है। ब्रिंग होम द ट्रम्प ऑफ आवर विक्ट्री, ब्रिंग होम क्या घर पे लेके जाना है, ट्रम्प ऑफ आवर विक्ट्री, एंड अपनी जो विक्ट्री है, जीत की खुशी है, उसको घर पे लेके जाना है। ये उनकी बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी विक्ट्री है। इस जीत को घर पे लेके जाना है। ब्रिंग होम विथ यू द ग्लोरी ऑफ हर गेन, क्या लेके जाना है, आप सबको साथ में लेके जाना है उसकी ग्लोरी, उसकी प्रसिद्धि, उसकी प्रशंसा को घर पे लेके जाना है। ग्लोरी का मतलब होता है प्रसिद्धि या प्रशंसा, जो भी है ना, वो हम कहते हैं ना प्रसिद्धि, वो फेम, उसकी जो फेम है, उसकी जो हम्बलनेस है, उनका जो स्वीट नेचर है, मॉडेस्ट नेचर है, जो किससे है, फार अवे फ्रॉम ईगो से बहुत ज़्यादा अवे है, बहुत ज़्यादा दूर है, ईगोइस्टिक से बहुत ज़्यादा दूर है। तो इस चीज़ को आपको अपने घर पे लेके जाना है। उन्होंने जो गेन किया है, उसने जो प्राप्त किया है, आपने उससे जो ग्लोरी प्राप्त किए हैं, उसको अपने घर पे लेके जाना है, अचीव किया है। विथ जॉयंसी, किसके साथ, खुशी के साथ। ब्रिंग हर एंड विथ जॉलिटी, उसको ले आओ किसके साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ में या खुशी के साथ में। उसे किसे, मिसेज एलिजाबेथ बोयल को, उसको लेके आइए। देन नेवर हैड मैन मोर जॉयफुल डे देन दिस, किसी भी आदमी के लिए कभी नहीं ऐसा कोई दिन, मतलब सबसे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा होता है, शादी का ही होता है। तो इससे पहले कोई कभी भी उसको इतनी खुशी नहीं हुई, बिकॉज आज उनकी शादी हुई है। तो एक आदमी, यानी कि ये आदमी कभी भी इस खुशी से पहले इतना खुश नहीं हुआ जितना कि वो आज खुश है, बिकॉज उसने शादी कर ली है अपने लव के साथ में, अपने प्यार के साथ में, जो है एलिजाबेथ वॉयल, अपनी एडमंड स्पेंसर ने उनसे शादी करी। तो ये टाइम उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशियस है, जो नहीं भूलने वाला है। तो और ये सबसे ज़्यादा खुशी उनको इसी दिन हुई थी, ठीक है ना। हुम हेवन वुड हिप विथ ब्लिस, है हुम, जिनको हेवन, हेवन कौन, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और स्वर्ग में कौन रहते हैं, भगवान। तो जो भगवान या गॉड है, वुड हिप, यानी कि हिप का मतलब होता है ढेर, किस चीज़ के ढेर दे रहे हैं, विथ ब्लिस, आशीर्वादों के ढेर दिए हैं। आज के दिन उन्होंने क्या दिए, आशीर्वादों के ढेरों आशीर्वाद दिए हैं। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, बहुत सारे उन्होंने ब्लेस दिए हैं, आशीर्वाद दिए हैं। मेक फीस्ट, कुछ बनाओ, देयर फॉर नाउ ऑल दिस लाइव लॉन्ग डे, आज इसके पूरे दिन को, मतलब एक इतना प्रीसियस पीस बना दीजिए आप। दिस
डे फॉर एवर टू मी होल्ड इज़, ये दिन है जो मेरे को हमेशा होल्ड रखेगा। होल्ड कैसे, यानी कि इसकी याद मुझे लाइफ टाइम आएगी, बिकॉज उन्होंने शादी करी है। उनकी लाइफ का एक टर्निंग पावर था, टर्निंग मोमेंट, सॉरी नॉट पावर, टर्निंग मोमेंट था। तो ये चीज़ उनको हमेशा याद रहेगी, उनकी शादी का जो टाइम है वो हमेशा उनको याद रहेगा, ठीक है ना। जो हमेशा उनको होल्ड रखता है, याद रहेगा। ये लम्हा जैसे कि थम सा जाएगा, लम्हा हमेशा से मतलब ये याद रहेगा। एंड इनके लास्ट में है अपने, नाउ ऑल इज डन ब्रिंग होम द ब्राइड अगेन, यानी कि अब सब कुछ कार्यक्रम ख़त्म हो गया है, अपनी वाइफ को लेके वापस लेके आ रहे हैं खुशी के साथ में। नेवर हैड, ऐसा कभी दिन हुआ नहीं होगा उनकी प्रसन्नता के लिए। ये बहुत ज़्यादा खुशी का दिन होता है एक आदमी की लाइफ के लिए, और जिसको भगवान ने, किसने, हेवन ने किया दिया है। इसमें देखो लाइव लॉन्ग, इसमें कौन सा अनुप्रास अलंकार, अलिट्रेशंस वगैरह सब यूज़ हो रखे हैं। एंड इंग्लिश में मोस्ट ऑफ जो पोइट्री होती है उसमें अलिट्रेशंस तो यूज़ होता ही है। सो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि लिखा जाता है पोर आउट द वाइन, पोर, उनको पोर करो, आउट द वाइन विदाउट रेस्टोरेंट और स्टे, यानी कि पोर करो, डालो वाइन को, दारू को, जो मदिरा है उसको, विदाउट, बिना आराम किए उसको या बिना रुके उसको आप किसमें, बॉटल में, या फिर पिलाते जाओ, छिड़कते जाओ। पोर नॉट बाय कप्स, यानी कि उसको पोर करना है नॉट बाय कप्स, उनको कप से मत डालिए। मोस्टली जो दारू पिलाई जाती है को गिलास से या कप से पिलाई जाती है, तो उनको कप से मत डालिए। कैसे डालिए, बट बाय द बेली फुल, बट बाय द बेली फुल, बट बाय द बेली, बाल्टी भर के और उनका पेट भरने तक उनको बस पिलाते रहिए, पिलाते रहिए। देन देख लीजिए यहाँ पे बट बाय द बेली फुल, यहाँ पे किसका यूज़ हुआ है, अपने अलिट्रेशंस का यूज़ हुआ है। बट बाय द बेली फुल मतलब उनको कप से दारू मत पिलाइए। वो इतने खुश है कि कप से उनको दारू या मदिरा का पान नहीं करवा के उनको पेट भरने तक बाल्टियों से उनको पिलाते रहे, ठीक है ना। पोर आउट टू ऑल दैट वुल, पोर आउट टू ऑल दैट वुल, यानी कि जितना वो चाहते हैं ना उससे कहीं उनको पिलाते रहो, बस पूरा पेट उनका फुल कर दो, इतना दारू पिलाओ, बिकॉज वो आज इतने खुश हैं। एंड स्प्रिंकल ऑल द पोस्ट, और क्या करना है उनको, स्प्रिंकल, स्प्रिंकल यानी कि छिड़काव करना है, किसका, मदिरा का। क्या करना है, एंड स्प्रिंकल ऑल द पोस्ट एंड वॉल विथ वाइन, कि जो दारू है या जो मदिरा है उसको स्प्रिंकल करिए, कहाँ पे, सभी जगह और सभी दीवारों पे, पिलर्स पे, सब जगह क्या दारू होना चाहिए, ताकि कहते ना कि दारू पार्टी वॉटेवर, दारू होना चाहिए, उसकी स्मेल है वो आनी चाहिए। बिकॉज ये सब क्या दिखाता है, उनकी खुशी को दर्शाता है। एंड उनकी खुशी किस में रहती है, दारू पीने में। उसमें क्या इंसान ये मदिरा पान में रह जाती है, उसमें मदमस्त हो जाता है, खुश हो जाता है, इतना वो सब कह रहे हैं।
डैट दे मे स्वेट एंड ड्रंकन बी विथऑल। ऐसा होना चाहिए कि जो उन्होंने ड्रिंक किया ना वो पसीने से बाहर आ जाए, इतना लगना चाहिए। मतलब सब जगह कि वॉल पे है ना, वॉल को भी पसीना होना चाहिए, पसीना ही तो होगा उनके ऊपर अगर हम वो दारू का छिड़काव करेंगे तो वो सोखता तो है नहीं। मतलब क्या पसीना पसीना होना चाहिए सब जगह। क्या होना चाहिए? दारू या फिर मदिरा होनी चाहिए। वो आज इतने खुश हैं, ठीक है ना। क्राउन ये गॉड बैकस विद कोरोनल। एक भगवान है जो क्राउन ये गॉड बैकस विथ कोरोना, उसको एक जो अपने भगवान है, क्या नाम है? बैकस। उनको शायद तक ये खुशी के भगवान है। खुशी के ये जो भगवान है ना, उसका क्या करना है? आपको क्राउन करना है, उनका जो मुकुट पहनाना है। किस खुशी से उनको इस दारू से उनको कर लीजिए, क्या? क्राउन कर लीजिए। देन एंड हेमन आल्सो क्राउन विथ रेथ ऑफ वाइन। और जो हेमन भगवान है उनको भी क्या करना है? क्राउन करना है। किससे करना है? रेथ्स ऑफ वाइन, यानी कि वहाँ से भी आपको वहाँ तक क्या चली जाए? दारू की स्मेल चली जाए, मदिरा की स्मेल चली जाए। ये अपनी खुशी को जाहिर करने का एक तरीका है। एंड और क्या? लेट द ग्रेस डांस अनटू द रेस्ट। और एक ग्रेसफुल डांस करिए, एक ग्रेस डांस करिए, इतनी जो स्पीड से डांस करिए, एक स्पीड से, जैसे भी आपको डांस आता है, जिस हिसाब से आपको खुशी से जितना एक्साइटेड होकर आप डांस कर सकते हो, आप डांस करिए जितना आप बेस्ट कर सकते हो। फॉर दे कैन डू इट बेस्ट। जितना अच्छा वो डांस कर सकते हैं, सभी लोगों को कहा है वहाँ पे जो भी है ना, उनको दारू पिलाइए और जैसा वो डांस, जितना बेस्ट डांस वो कर सकते ना, उनको डांस करने के लिए आप बोलिए। डांस करने से, डांस है क्या? व्हाट इज डांस? डांस एक खुद की फीलिंग को, खुद की जो अंदर की जो फीलिंग होती है ना, हैप्पीनेस, अंदर के जो इमोशंस होते हैं, उसको डांस के माध्यम से दूसरे लोगों को बताना, अपनी इनर फीलिंग को इंजॉय करना या बताना। चाहे कोई सैड होता है तो आपको पता है बहुत सारा रियलिटी शोज़ या कुछ भी देखते होंगे, तो एक कभी दुखी वाले भी सॉन्ग आते हैं, कभी वो एक्साइटेड देश के लिए भी वो डांस करते हैं। वो अपनी अंदर की फीलिंग को है ना लोगों के सामने एक बताने का एक ज़रिया होता है। इनर जो अपने इमोशंस होते हैं उनको दूसरों के सामने बताने का एक ज़रिया हो जाता है डांस। तो वहाँ पे क्या है? उनकी खुशी है, उनकी खुशी है, तो उस खुशी को लोगों के सामने बताने का एक ज़रिया है। क्या है? डांस। और तो कहा जाता है कि जितना बेस्ट डांस, जितना खुशी से, जितना अच्छे तरीके से आप नाच सकते हो, नाचो। लेट्स नाचो। देन आता है द वाइल द मेडन्स डू देयर कैरोल सॉन्ग। यहाँ पे एक और सॉन्ग का नाम दे रखा है। जब मेडन्स होती है, मेडन्स कौन? जो कुंवारी जो कन्याएं होती हैं, वो उनको क्या कहा जाता है? कैरोल सिंग। उनको कहा है कि वो कैरोल सॉन्ग होता है गाने के लिए, वो आप गाओ, जो शादी के बाद आने के बाद गाया जाता है। एक एलेलुया सॉन्ग आया था, उसके बाद में आया था अपनी कैरोल सिंग आया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो वेडिंग सॉन्ग है उसमें जो कितने टाइप के जो सॉन्ग है उसमें लिखे गए हैं कि जब शादी के बाद आते तो कौन सा सॉन्ग था? तो ये अपना था कैरोल सिंग। और जो शादी के टाइम वहाँ पे जो था अपने कौन सा था? एलेलुया सॉन्ग। अलग अलग जगह हमको बोल रखा है। टू वाइल क्या? द वुड शॉल आंसर एंड देयर इको रिंग। तो क्या है कि इतना जोर से बजाओ वो कि पूरा जो आसपास का जंगल है ना वो क्या करे? गूंजे, वो उसका इको जो हो, साउंड हो उसका। तो ये है अपना जो वेडिंग सॉन्ग एपिथैलेमिन का जो था एडमंड स्पेंसर के द्वारा, वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। एक बार हम वापस इसको पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे इसमें अब इसके जो नोट्स हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या जो इम्पोर्टेंट चीज़ रही है इसमें, लिटरली टर्म्स वगैरह जो भी रहे ना वो हम पढ़ लेते हैं। देन उनको हम एक बार लिख लेते हैं। देखो स्टार्ट में जैसे हमने पढ़ा था ना इसे, तो ये था कि लो वेयर से कम अलॉन्ग विथ, मैं थोड़ा अभी फास्ट पढ़ूंगी।
लो यानी कि लुक वेयर शी कम्स अलॉन्ग विथ पोर्टली पेस। देखो इसमें जब भी स्टैंजा ख़त्म हुआ है तब अलग अलग वाद्य यंत्र, अलग अलग चीज़ के बारे में बोला है, उसको बजाने के बारे में बोला है, ताकि वो चीज़ को क्या, जो फॉरेस्ट है ना वो क्या करे, उससे गूंज जाए। देन फर्स्ट में हमें बताया था कि उसके प्रशंसा के गीत, नेटलेस डू यू स्टिल लाउड हर प्राइजेस सिंग, तो या फिर प्राइजेस सिंग कहा था। उनकी जो प्रशंसा के जो सॉन्ग है ना वो आप जोर से गाओ, क्योंकि वो प्रशंसा का टाइम था। उसके बाद में जब सेकंड स्टैंजा में कहा है, सेकंड स्टैंजा वही अपना जो ओपन द टेम्पल गेट्स अनटू माय लव, कि मेरे लव के लिए जो सारे चर्च के गेट है ना वो क्या आप खोल दीजिए, ओपन देम वाइड, उनको जितना आप फैला सकते हो फैला दीजिए, दैट सी में एंटर इन, कि वो उसके अंदर एंटर कर सके। देन हाँ, तो इसमें जब सेकंड स्टैंजा में कहा है कि द जो कोरस होता है ना, कोरस को कहा है जो खुशी का सॉन्ग होता है, जॉयस एंथम सिंग। तो फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने किससे लिखा हुआ है कि जो उसकी खुशी के उसकी प्रशंसा के गीत गाइए, और सेकंड में कहा गया है कि जो कोरस का जो प्रशंसा से वो गीत है ना, वो अपनी खुशी से जो गीत गाते हैं वो लाउडली गाओ। एंड थर्ड में उन्होंने कहा है कि जो स्वीट जो एंजल्स होती है ना उनको कहा है एलेलुया सिंग का, तो किस में है, वो है थर्ड में। और फोर्थ में कौन सा है, अपने कैरोल सॉन्ग है, क्या है, कैरोल सिंग। तो ये है अपना जो एपिथैलेमिन अ वेडिंग सॉन्ग बाय एडमंड स्पेंसर, ये उनका पूरा था एंड पूरा मैंने आपको समझा दिया। इसमें हम कुछ एक चीज़ वापस हम देखेंगे, कुछ एक नोट्स हम आपको बताएंगे, जैसे कि इसमें पहली चीज़ मैंने आपको बता दी थी दैट व्हाट इज़ एपिथैलेमिन, कि एपिथैलेमिन क्या है, ये मैंने आपको बता दिया था। देन रिवाइज में देख लीजिए, एपिथैलेमिन इज इट कंसिस्ट ऑफ 23 स्टैंजास एंड फाइनल 7 लाइन कॉल्ड कोडा। एंड व्हाट इज कोडा, कोडा इज फाइनल 7 लाइन ऑफ एपिथैलेमिन। इन द लास्ट इट्स फॉर इज बेस्ड अपॉन द इटालियन कंसन्स, ये इटालियन कंसन्स हैं। एपिथैलेमिन का मतलब भी हमने बता दिया था कि ब्राइड चैम्बर, वो क्षितिज जहाँ से ब्राइड अपनी जो जहाँ शादी होती है ना वहाँ पे वो एंटर करती हैं। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया था कुछ एक चीज़ है, देन लो, लुक या सी, बिहोल्ड एंड पोर्टली पेस, देन स्टेटली और डिग्निफाइड मूवमेंट। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट पोर्टली पेस मीन्स का क्या होता है, जो अपने सबसे अट्रैक्टिव जो वे से वो आती है। उसके बाद में है बिसिम्स, यानी कि सूट करता है किसी को, सिम्स का मतलब ही होता है सूट, सॉन्ग है ना तेनो सूट सूट करता लाइक दैट, बिसिम्स यानी कि सूट करता है। विन का मतलब थिंक, स्प्रिंकल्ड विथ पर्ल, स्प्रिंकल मोतियों का छिड़काव है उसके ऊपर, ठीक है ना। देन गोल्डन मेडल आपने हमने बोली रखा था, ब्राइटली शाइनिंग वुमेन्स ड्रेस, ठीक है ना। अबेस्ट यानी कि अशेम्ड, नीचे ही झुका हुआ है। स्टेर यानी कि घूरना, सौ यानी देखा, सी यानी देखना होता है। वॉच यानी एकदम टकटकी लगा के देखना, घूरने को हम कहेंगे स्टेर। लुक अचानक से अपनी नज़र उस साइड घुमा देना। देन अब आता है अपने सो फार प्राउड, ये हमने देख लिया था, नेटलेस दैट रिंग, ओके। इसमें हमने पढ़ा था कि हाँ बैकस, तो जो बैकस कौन है, ये आपके क्वेश्चंस आता रहता है एग्ज़ाम में, आपके आता रहता है दैट बैकस कौन है, तो एक बार आप देख लीजिएगा। बैकस ये कौन है, गॉड ऑफ वाइन, गॉड ऑफ वाइन। वहाँ का जो एंशिएंट जो लिटरेचर है ना, या फिर उस वहाँ की मान्यता है, उस वहाँ पे बैकस को क्या कहा जाता है, गॉड ऑफ वाइन। एंड में हमें जैसे दिया गया था ना कि उनको वाइन पिलाइए, किससे नहीं, जैसे वाइन पिलाइए, कप से नहीं पिलाना, उनको पोर कप से नहीं करना, कैसे करना है, उनको पोर करना है बाय बेली फुल, बाल्टियों से उनका पेट फुल हो जाए तब तक उनको दारू पिलाते रहना। इतना पिला दो कि जो गॉड ऑफ वाइन है ना उसको भी इसकी स्मेल आ जाए। दैट हु वाज द गॉड ऑफ वाइन इन दिस स्टैंजा, कौन है, बैकस।
देन अब एक और अपने को दे रखा है, ये वहाँ की जो मैथोलॉजी है ना, मैथोलॉजी में ये दे रखा है कि वहाँ के जो एक जैसे कि क्यूपिड है, कामदेव, वो हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, नेक्स्ट जो है ना उसमें आएगा हेमन, और ये है अपने शादी के भगवान, गॉड ऑफ मैरिज। जो शादी के भगवान यहाँ पे किसको कहा गया है? हेमन को। ये आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, इवन चांसेस तो है। तो ये वहाँ की मिथोलॉजी में दे रखा है दैट हेमन को क्या कहा जाता है? शादी के भगवान। और बाकी हाँ, ग्रेसेस, जो अपने एंड में हम देखा था कि जो ग्रेसेस के साथ में डांस करिए, तो वो ग्रेसेस क्या है? वो ग्रीक की 3 देवियों के नाम है। क्या है? ग्रीक की 3 देवियों के नाम है। तो उन देवियों का नाम क्या है? गॉडेस ऑफ लवलीनेस, द 3 गॉडेस ऑफ और ग्रेस के नाम भी यहाँ पे दे रखे हैं। तो कौन है? एक तो है थालिया, एक है गालिया, एंड लास्ट है एफ्रोसाइट। और इन सबको किसकी डॉटर बोला जाता है? ये जो ग्रेसेस हैं, ये 3 देवियाँ, तो उनको किसकी डॉटर कहा जाता है? जियस की। तो मिथोलॉजी है, वहाँ की एक मान्यता है कि जो अपने जियस हुआ करते थे, तो उनकी 3 सबसे प्यारी, बहुत ही चार्मिंग, अलग अलग गुणों वाली लड़कियाँ थी, बहुत प्रिटी थी, बहुत सुंदर थी। तो वो कौन कौन थी? ग्रेसेस, ग्रेस, जो उनको ग्रेस कहा जाता है, जिनका नाम था फर्स्ट वन इज थालिया, सेकेंड वन इज गलिया एंड यूप्रोसाइन। ये है तीनों उनकी बेटियाँ किसकी थी? जियस की। देन उनको कहा जाता है कि वैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ा था दैट एडमंड स्पेंसर की जो ये जो उनका क्रिएचर है, उन्होंने उनकी जो कृति है, उन्होंने इसमें सभी चीज़ को मिक्स कर रखा है, तभी इनको क्या कहा जाता है? पोइट्स पोइट, यानी कि कवियों के कवि। और ये किसने कहा था? अपने चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। देन तो फर्स्ट में उन्होंने कहा, एक था इसमें कि नेचर का जो नेचर ब्यूटी है, उनका अच्छे से वर्णन किया है। उनकी जो देखते हैं ना नेचर ब्यूटी का, जैसे कि एक उन्होंने दे रखा था अपने कि जो स्नो है, वो उस जो ब्लश आता है, तो ब्लश से यानी उसके जो सॉन्ग आते हैं, तो उसकी प्रशंसा से जो उसके फेस पे ब्लश आ जाता है, तो उस ब्लश को उन्होंने क्या कहा कि जैसे एक स्नो है, तो स्नो के ऊपर उन्होंने क्या? वर्मेल स्टेन हो, यानी कि जो सिंदूर के धब्बे गिरे हो। देन वो एक अच्छे प्रकृति का वर्णन कर रखा है, जब वो जो अपना स्नो होता है एकदम वाइट होता है, उसके साथ में कि इको कर रहे किसको? फॉरेस्ट को। तो उनका भी बहुत अच्छे से वर्णन किया है। एक जो गर्ल्स की जो इनर फीलिंग होती है ना, जो इनर फीलिंग होती है, उनका भी उन्होंने अच्छे से वर्णन कर रखा है, वो अंदर क्या सोचती हैं, उनका भी उन्होंने बहुत अच्छे दैट कि माई लव गिव मी योर हैंड टू मी, कि अपना हाथ मुझे अपने हाथों में दे दो, क्या तुम नहीं चाहती कि अपनी अच्छी बॉन्डिंग हो? तो ये बात उन्होंने बोली नहीं थी, बट उनके अंदर की जो फीलिंग थी, उसके साथ में ही उन्होंने जैसे कि एंशियंट जो लिटरेचर है या फिर मैथोलॉजी है ना, मैथोलॉजी उनका भी यूज़ किया है। एंशियंट जो लिटरेचर था, उसका भी उन्होंने अच्छे से यूज़ कर रखा है। एंड इसके अलावा हम देखेंगे
इसके अलावा उन्होंने जो स्पिरिचुअल ब्यूटी उसका भी अच्छे से यूज़ किया है। इसका भी बहुत अच्छे से वर्णन कर रखा है। तो इस सब से ही इनका जो एपिथैलेमन है वो बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव एंड इम्पोर्टेंट माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और इसी वजह से ये आपकी जो बुक है गार्डन ऑफ पोइट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है एडमंड स्पेंसर के द्वारा अ वेडिंग सॉन्ग। तो ये था अपना लास्ट। अब इसके रिगार्डिंग, इस जो टॉपिक के रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वारी हो देन यू कैन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू मी, दिस इज़ माई नंबर, एंड आप कॉलेज में भी आ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप स्टडी एंड टेक केयर।